गंभीरी नदी की सफाई तीसरे दिन भी जारी, एनीकट की ऊंचाई बढ़ाने की मांग। चित्तौड़गढ़ शहर के बीच बहने वाली गंभीरी नदी की सफाई विधायक चंद्रभान सिंह आक्या तथा उनकी टीम समाजसेवी, धार्मिक व सामाजिक संगठनों के सहयोग से तीसरे दिन भी जारी है। इस अभियान में कई संगठन सहयोग कर रहे हैं। शहर की गंगा कहीं जाने वाली गंभीरी नदी की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई। इसके चलते मलबे में नदी तब्दील हो गई। शहर के बीच होने के साथ ही वर्ष पर्यंत कई धार्मिक आयोजन भी आयोजित होते हैं। तीसरे दिन पोकलैंड मशीन, जेसीबी तथा मलबा हटाने के लिए कंटेनर, ट्रैक्टर व अन्य संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। विधायक भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर मौजूद रहे तथा उन्होंने सफाई में हाथ बढ़ाते हुए निर्देशित किया। मौके पर नगर परिषद आयुक्त रविंद्र गुप्ता को भी बुलाया गया। नदी के पूर्वी भाग में कई नाले हैं जो गंदा पानी शहर का नदी में गिरा रहे हैं। इसको लेकर नाल बंद हो, इसके लिए नगर परिषद को निर्देशित किया गया। साथ ही सफाई के अभियान में किस प्रकार से तेजी लाई जाए तथा जल्द से जल्द सफाई हो, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने कहा कि संगठनों व शहर वासियों का वे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस बड़े अभियान में आगे आए हैं। कई धार्मिक आयोजन आयोजित होते हैं। लंबे समय से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस समर्थित नगर परिषद बोर्ड जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि गंभीरी नदी में नालों के माध्यम से गंदा पानी आ रहा है, उसे बंद करने के लिए नगर परिषद को निर्देशित किया है। उन्होंने शहर के संगठनों व लोगों से अपील की है कि वह शहर की गंगा को बचाने के लिए आगे आए। तो वही समाजसेवी राजेश ईनानी ने कहा कि 8 साल पहले गंभीरी नदी की सफाई हुई थी, उसे समय भी विधायक के सहयोग से इस सफाई अभियान को संचालित किया गया था। नदी में पानी बराबर बना रहे, इसके लिए एनीकट की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की। कई जगह से अन्य एनीकट क्षतिग्रस्त है। अगर पानी भरा रहेगा तो जलकुंभी व गंदगी कम होगी। भरे हुए पानी में ऊपर से मशीन लगाकर सफाई की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वहीं पूर्व उपसभापति भारत जागेटिया ने कहा कि विधायक के निर्देश पर सभी कार्यकर्ता गंभीरी नदी की सफाई में जुटे हैं। सभी संगठन साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल में रिवर फ्रंट बने, इसके बारे में प्रोजेक्ट सरकार के सामने रखा था। इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मंजूरी मिले, ये प्रयास किया जाएगा। तो वही जैन समाज के प्रतिनिधि तथा टीम चंद्रभान से जुड़े नवीन पटवारी ने कहा कि जैन समाज पूरी तरह से इस अभियान के साथ है। विधायक की सोच है कि गंभीरी नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जाए ताकि शहर की सुंदरता बढ़े, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। बहरहाल गंभीरी नदी की सफाई का अभियान जारी है तथा लोगों से अपील की गई है कि वह भी इसमें अपना सहयोग दें। चित्तौड़गढ़ की मैं शहरवासियों को धन्यवाद दूं, सभी संस्थाओं को धन्यवाद दूं, मेरे जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दूं कि सब लोगों ने मिलकर इसका जिम्मा उठाया है इस गंभीरी नदी का। और सभी मिलकर, क्योंकि जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो सभी धार्मिक आयोजन यहाँ होते हैं। और यहाँ जो गंदगी पिछले लंबे टाइम से यहाँ थी, साफ सफाई नहीं हो पाई, तो इन सब लोगों ने सोचा कि यहाँ की सफाई हो जाए। इसलिए सभी मेरे जनप्रतिनिधियों ने, सब लोगों ने मिलकर आज सफाई अभियान पिछला 3 दिन से चल रहा है। और मैं काफ़ी यहाँ के राजेश जी ईनानी हो या दूसरे जितने भी लोग जनप्रतिनिधि हैं या समाज सेवा के संस्थाओं के लोग हैं, वो सब लोग सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। कहीं 1 रुपये का भी लगने का काम नहीं है, इसलिए बड़ा काम इस शहर के लिए हो रहा है। इसलिए मैं सब लोगों को धन्यवाद। भविष्य में किस प्रकार की व्यवस्था है, के लिए भी अपील करना चाहता हूँ, जितने भी लोग शहर के हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, सब लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर इसमें साफ सफाई में आप भाग लें। और भी हमारे को दिशा निर्देश करें और भी हम क्या कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। कितने दिन का लक्ष्य रखा है? कितने दिन का लक्ष्य रखा है? ये तो जब तक इसकी कंप्लीट नदी की पूरी सफाई हो जाए वहाँ तक का लक्ष्य है। और सभी मिलकर हम लोग सफाई कर रहे हैं। सर, नदी की साफ करने की बात हो रही है, मिस साहब को भी बुला के बात हुई है। जितने भी नाले नदी के अंदर गिर रहे हैं
उन नालों को आज हम 2-4 दिन में उसको चेक करवा के उन सबको पैक करवा दें, वो पानी यहाँ अंदर नहीं गिरे, आगे की साइड में वो फिल्टर होकर वो पानी गिरे, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। विगत कई वर्षों से नदी गई, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वो आप लोगों के सामने थे, सत्ता में थे या जहाँ भी थे, उन लोगों की साफ़ सफाई नहीं कर पाए, उन सब की साफ़ सफाई हम सब मिलकर कर रहे हैं। भी जो इस नदी की सफाई का बीड़ा था आदरणीय विधायक महोदय के पूर्व कार्यकाल में उठाया गया था और नगर परिषद और विधायक महोदय के दिशा निर्देश में पूरी नदी बहुत अच्छे से सफाई हुई थी। उस बात को हो गए 8 साल। 8 साल में सफाई किसी से हुई नहीं है और आगे जो एनीकट इसका बना हुआ है वो एनीकट जगह जगह से टूटा हुआ है। अगर उस एनीकट की जितनी हाइट पहले से डिसाइडेड है वो जहाँ जहाँ से टूटा हुआ अगर उसको पूरा बनाते हुए तो यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहेगा। तो भविष्य में जल कुंभी वगैरह ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, ये भरे हुए पानी में भी ऊपर से मशीन लगा के सफाई हो सकती है। तो मेरा तो विधायक महोदय से यही निवेदन है कि जैसा भी संभव हो सके अगर कुछ व्यवस्था हो तो बारिश से पहले जो टूटा हुआ एनीकट है जहाँ जहाँ से उसको पूरा करवा दें। हमारे लोकप्रिय विधायक चित्तौड़ के ऊर्जावान विधायक श्री चंद्रभान जी आख्या के नेतृत्व में इस गंभीरी नदी जो चित्तौड़ शहर की गंगा कहते हैं जिसको, उसकी सफाई अभियान का जुम्मा लिया है। पिछले 3 दिन से सफाई अभियान चल रहा है और हमारा ये प्रोजेक्ट ये सभी संस्थाएं शहर की और सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस कार्य को पूरा करें। साथ साथ ये जो नदी है इसकी योजना पिछले कार्यकाल में भी हमारा रिवर फ्रंट का जो योजना थी इसको अगले इस कार्यकाल में मूर्त रूप देके रिवर फ्रंट भी बनाने की पूरी योजना की जाए। साथ साथ ये जो एनीकट बना हुआ है आने वाले टाइम पे मैं प्रशासन से और सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा इसकी ऊंचाई भी आगे थोड़ी और बढ़ाई जाए जिससे इसका पानी का जल भराव भी बढ़िया रहे। और रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट है वो एक अहमदाबाद में साबरमती की तर्ज पर चित्तौड़ में और चंबल प्रोजेक्ट जो कोटा में उसी के अनुरूप यहाँ चित्तौड़ में भी बने जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को भी यहाँ रुकने का और यहाँ लुत्फ लेने का आनंद मिलेगा। आज जब से ये मुहिम छेड़ी हमारे विधायक चंद्रभान सिंह आख्या ने, तीसरे दिन है आज, सारे समाज आ रहे हैं। इसमें खासकर देखो जैन समाज पूरी तरह जो अपने तत्पर अपना योगदान देने के लिए तैयार है और आ रहे हैं और कर रहे हैं। और आज एमएलए साहब का विज़न है कि इसको रिवर फ्रंट बनावें, इसको ऊपर ले जाके और हर साल सफाई हो। पिछले 5 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ तो अब ये हमारे सामने मिल जाएगा, हम हर साल सफाई होगी और नदी को सुंदर और स्वच्छ बनाएंगे। हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पूजा करने आती है। गंदगी का ये आलम है कि आप खुद देखिए बहुत हालत ख़राब है ये।